सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन सबको एक बार हमारे चैनल पे फ्यूचर इंडस्ट्री बेसिस पे, जहाँ पे आप लोग को सी लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ OJEE 2025 का भी प्रिपरेशंस करवाया जा रहा है, जो कि MCA का। सो अभी हम कंप्यूटर पार्ट से सी लैंग्वेज का कंटिन्यू कर रहे हैं और होपफुली लास्ट जो भी वीडियोज़ अपलोड हो रहा है सबको सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अपने तरफ से। सो लास्ट क्लास में हमारा रिलेशनल ऑपरेटर खत्म हो गया था। So in this video we are going to discussing logical operator, okay, which is logical operator. Operator is दिखाई दे रहा ना, हाँ, it is OP, okay. So first of all logical को समझते हैं। logical का क्या मतलब है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेफिनेटली एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स यू हैव टू नो एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ लॉजिक। आपके पास लॉजिक की दिमाग नहीं है देन आपका कंप्यूटर साइंस पूरा बेकार ही जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव ए माइंड अबाउट लॉजिकल, लाइक ओके। सो लॉजिकली होना जरूरी है। सो यहाँ पे लॉजिकल का मतलब ये है कि हम कोई भी प्रॉब्लम को हम लॉजिक से उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे लॉजिक में क्या अप्लाई हो रहा है, क्या हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। उसके बाद हम जा करें, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम वो सॉल्व होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर ये सी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जहां पे भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग हम सॉल्व कर पाएंगे, जिसको हम तीन तरीके से डिवाइड किए हैं, व्हिच इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ओके, व्हिच इज डिनोटेड ये वाला सिंबल नोट कर लेना, ओके। सेकंड हमारा क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर, ओके, ये हमारा ये होता है। थर्ड में क्या होता है, लॉजिकल विच इज नॉट ऑपरेटर, जो कि हम रिलेशंस ऑपरेटर में पढ़े थे थोड़ा बहुत। ये हो गया तुम्हारा नॉट का सिंबल, ओके। ये तीन तरह का ऑपरेटर बेसिकली होता है, ओके, ये तीनों का होता है। तो फर्स्ट हम प्रायोरिटी के देखेंगे। प्रायोरिटी के ऐसा रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, ये सॉल्व जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड में इसको, देन थर्ड में इसको। ये वाला थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो। जब हम क्वेश्चंस में देखेंगे, हमें प्रोग्रामिंग में प्रिंटिंग करने के लिए ये वाला दिया होगा, उसके साथ साथ कोई वैल्यू होगा, उसके बाद ये होगा, कोई वैल्यू होगा, देन उसके बाद नॉट होगा। तो हमेशा प्रायोरिटी किसका रहेगा, इसको रहेगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई बंदा बोलेगा कि सर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा, नहीं, हमेशा प्रायोरिटी देखना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये इसका ज्यादा है तो यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे चलेंगे। सबको समझ में आ गया, ओके। तो ये तीन तरह का होता है। तो अब हम फास्ट का डिस्कशन करते हैं, लॉजिकल एंड का। तुम्हारा यहाँ पे लॉजिकल एंड का डिस्कस करेंगे, ओके। सो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या है? आई डोंट नो तुम लोग सर्किट्स वगैरह पढ़े हो कि नहीं। लॉजिक गेट्स, जो लॉजिक गेट होता है उसमें सर्किट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई डोंट नो आप लोग पढ़े हो कि नहीं। वहाँ पे पढ़े, जो भी पढ़े होंगे वो डेफिनेटली उन लोगों को तो हेल्प हो जाएगा, वो उनको पता लग गया होगा। देखो, लॉजिकल एंड में एक टेबल होता है, ये टेबल को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेबल। ये टेबल एक बार समझ में आ गया तो बात खत्म, ओके। तो ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, और ये हो गया ए एंड बी का, ओके। सो ये मेरा ए, जस्ट सेकेंड, ये मेरा बी, ये मेरा ए, लॉजिक बी, ओके। हमेशा हम चार ही जो कि हमारा जो होता है टेबल होता है, हम हमेशा चार को ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स दो बार, देन दो बार ट्रू ट्रू, फॉल्स एक बार, ट्रू एक बार, फॉल्स एक बार, ट्रू एक बार। समझ में आ गया? ये टेबल आई थिंक सब कोई पहले से देखे होंगे, नहीं देखे हो तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा बनता है, मैं दिखा देता हूँ। लॉजिक गेट में हमारा जो गेट है ना, हमारा गेट सिलेबस में लॉजिक गेट के एक चैप्टर है, जिसमें हमारा सर पढ़ाते हैं ना, सर का तो एग्जैक्टली मेरा नाम नहीं आ रहा, बट एक नंबर का पढ़ाते हैं वो। लॉजिक गेट में आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर सारी चीज़ें वो क्लियर कर देते हैं। हम ज़्यादा घुसूंगा नहीं उसमें, हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, जब हमेशा इसमें क्या होता है, मैं ये पहले करवा देता हूँ, फिर उसका हम देखेंगे। ये फॉल्स 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 हो गया, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है, देन यहाँ पे फॉल्स है, देन यहाँ पे ट्रू ट्रू है। इसका मतलब है, फॉल्स का मतलब मैं बताया था जीरो, फॉल्स का मतलब जीरो, सर्किट मेरा जीरो चल रहा है, ट्रू का मतलब 1, सबको बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पे जब मेरा दोनों इनपुट, जब हमारा इनपुट दोनों इनपुट ना यहाँ पे
क्या दोनों इनपुट जब हमारा फॉल्स होगा तो तब हमारा आउटपुट भी फॉल्स होगा। यहाँ पे जब एक भी इनपुट फॉल्स होगा ना तब भी हमारा ये आउटपुट भी फॉल्स होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक भी आउटपुट हमारा फॉल्स हो गया तो हमारा टोटल आउटपुट भी फॉल्स हो जाएगा। बट यहाँ पे ये बोल रहा है एंड ऑपरेटर में जब दोनों इनपुट इनपुट 1 इनपुट 2 दोनों इनपुट मेरा ट्रू होगा, मेरा दोनों सर्किट ऑन होगा, तब मेरा बल्ब जलेगा, मतलब यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा जो कि 1 होता है। ठीक है, एंड का मीनिंग ये है जब दोनों सर्किट में दोनों इनपुट मेरा ट्रू होगा उसके बाद जाके मेरा ये भी आउटपुट में ट्रू आएगा। बट जब कोई सिंगल इनपुट मेरा फॉल्स हो जाएगा तब मेरा आउटपुट भी फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया एंड ऑपरेटर का क्या है? तो ये है एंड ऑपरेटर का मामला। कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ आइडियाज लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया ट्रू और फॉल्स में 0 और 1 में क्यों लगा रहा था। ठीक है, सबको समझ में आ गया। और एक छोटा सा भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूं जिसमें आपको बता दूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी हेड्स इंक्लूड वगैरह आप लोग सब लगा लेना। ठीक है, मैं भी प्रिंट करके चीजें दिखा रहा हूं। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉजिकल एंड का काम सिर्फ ये है कि प्रोग्राम ट्रू है कि फॉल्स है ये जस्टिफाई करना। ट्रू है कि फॉल्स है, ये प्रोग्राम ट्रू है कि फॉल्स है। ये जो ऑपरेटर है जब कोई सिंगल स्टेटमेंट हम करेंगे ना तो वहां पे ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। जैसे कि यहाँ पे 5, ठीक है, 5 और 6 समझ में आ गया। 5 और 6 देखो यहाँ पे मेरा इनपुट क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, ये दोनों के बीच में ये मेरा ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेटर है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक इनपुट है, ये भी एक इनपुट है। ये क्या बोल रहे हैं, जब दोनों इनपुट क्या होगा ट्रू होगा तब मेरा आउटपुट भी ट्रू आएगा। देखो 5 का मतलब मैं क्या बताया था, 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू आएगा तो वो ट्रू होगा हमेशा। सिर्फ जब 0 आता है तब हमारा फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी वैल्यू हो जाए। तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब सर्किट मेरा ऑन है, सर्किट ऑन है मतलब ये मेरा काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 प्रिंट हो रहा है। जब दोनों का इनपुट 1 होता है तो मेरा आउटपुट क्या होता है, 1 होता है, मतलब ट्रू होता है। तो ये मेरा प्रिंट क्या करेगा, ट्रू करेगा, मतलब 1 प्रिंट होगा। चमका, सबको चमका? नहीं चमका। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा मेरा, मैं अब यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंक्लूड stdio.h, सब थोड़ा सा गलत ही होगा। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली इंक्लूड conio.h। ठीक है, यहाँ पे मेरा void main हो गया। ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ int a is equal to 5, int a is equal to 0, प्रिंट किए printf %d। ठीक है, %d गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। हम printf से पहले और एक स्टेटमेंट लिखना भूल गए। यहाँ पे c इज इक्वल टू a, यहाँ पे b, ये मेरा ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ये मेरा ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक, उसके बाद जाके प्रिंट करना printf %d, यहाँ पे c प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, c में क्या एक्सप्रेशन हुआ है उसको प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मेरा a का वैल्यू क्या है 5 दिया है, b का वैल्यू क्या है 0 दिया है, बीच में एक ऑपरेटर लगा है एंड ऑपरेटर। मैंने क्या बताया था, एंड ऑपरेटर का काम जब दोनों इनपुट कोई भी वैल्यू होगा 1 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू होगा तब ट्रू होगा, सिर्फ 0 होने से वहां पे फॉल्स हो जाएगा। और ट्रू और फॉल्स कहाँ पे, ट्रू और फॉल्स मेरा क्या होता है, फॉल्स होता है, जो कि 0 प्रिंट होता है। बस लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब यह है सिर्फ बताना है कि वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है, बस इतना ही उसका काम है। समझ में आया सबको? सिर्फ बताना है ये वैल्यू ट्रू है कि मेरा फॉल्स है, ये उसको सिर्फ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा a का वैल्यू क्या है 5 दिया है, 5 मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू तो ट्रू हो गया। देन b में यहाँ पे यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 दिया है, 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है, तो ये मेरा फॉल्स हो गया, मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स बताया था, क्या ट्रू होता है, नहीं फॉल्स होता है। यहाँ पे होना ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो मेरा c का प्रिंट क्या हो गया, c का प्रिंट हो गया फॉल्स। ये लॉजिकल एंड यहाँ पे ये कोडिंग को, ये प्रोग्राम को ये बताया, ये जो प्रोग्राम है ये एक्सप्रेशंस में ये फॉल्स हुआ है। ठीक है, यही होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम यही होता है कि
प्रोग्राम हमारा ट्रू है कि फॉल्स है, बस ये जस्टिफाई करना, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, समझ जाओगे सब। ये टेबल्स बात याद रखो। लॉजिकल एंड में क्या हुआ, जब दोनों इनपुट मेरा फॉल्स होगा या कोई सिंगल इनपुट मेरा फॉल्स होगा तब जाके मेरा आउटपुट भी फॉल्स होता है, पर जब दोनों इनपुट मेरा क्या होता है, ट्रू होता है, तब जाके मेरा आउटपुट भी यहाँ पे ट्रू होता है। बस ये कंसेप्ट, ठीक है। बाकी प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम है, जो भी लॉजिकल एंड का ऑपरेटर जितना भी सारा लगेगा, जहाँ पे भी दिखोगे ऐसा कुछ लिखा होगा, ये प्रोग्राम तो जब बड़ा प्रोग्राम, ये तो छोटा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। जब तुम बड़े प्रोग्राम सॉल्व करोगे ना, वहां पे ऐसा थोड़ा छोटा दिया होगा, वहां पे एक प्रिंटफ दिया होगा, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन ले गए होंगे वहां पे, जैसे कि तुम्हें बताना है 5232 यहाँ पे कुछ इंटीजर्स नंबर होगा, फिर वहां पे लॉजिकल एंड लगाया होगा, फिर तुम्हें बताना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा तो ये मेरा नीचे स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है, ये इसको एग्जीक्यूशन करेगा, ये फॉल्स हो गया तो मेरा नहीं जाएगा, यहीं प्रिंट हो जाएगा। तो ये सब आगे सिखाऊंगा मैं, बताऊंगा मैं, ठीक है। चीज़ें फिलहाल इतना ही याद रखो तुम लोग, ज़्यादा फिर करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा लॉजिकल एंड हो गया। अब हम लॉजिकल और की तरफ चलते हैं, फिर लॉजिकल नॉट हो जाएगा, उसके बाद हमारा खत्म। कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर हो गया, उसके बाद सेकंड में क्या, और ऑपरेटर जो कि हमारा ये सिंबल होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल अब और पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, देखो वहां पे भी टेबल था, यहाँ पे भी मैं टेबल बता रहा हूं। टेबल के बिना हम आगे नहीं जा पाएंगे, टेबल मस्ट। ये हो गया मेरा फर्स्ट सेकेंड कॉलम, देन ये मेरा फर्स्ट रो, यहाँ पे वैल्यू ए एंड बी, देन ए और बी। समझ में आ रहा है सबको। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 इनपुट लेंगे, 4 आउटपुट लेंगे। यहाँ पे मेरा फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। और में क्या होता है, और में भी और ही अच्छा चीज होता है, मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद हम करते हैं। फॉल्स का मतलब 0, 1 का, ट्रू का मतलब 1, ट्रू का मतलब 1, ट्रू का मतलब 1। सबको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो क्या बना है, लॉजिकल एंड में हम क्या पढ़े, जब हमारा यहाँ पे कोई भी सिंगल इनपुट मतलब कोई भी सिंगल टेबल में, ये जो डब्बे में हमारा फॉल्स होगा तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स हो जाएगा। एंड में पढ़े थे, एंड ऑपरेटर में। बट और में क्या हो रहा है, और में बोल रहा है ये कोई सिंगल इनपुट भी तुम्हारा ट्रू होगा ना, तब भी तुम्हारा आउटपुट भी ट्रू होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला बॉक्स में ट्रू है, एक सिंगल ट्रू है तो मेरा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी सिंगल ट्रू है, कोई एक टेबल एक इनपुट मेरा ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे ट्रू हो गया, और ये तो डबल ट्रू है तो ट्रू ही होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है। सिर्फ यही केस में हमारा क्या हुआ, आउटपुट यहाँ पे फॉल्स बन गया। समझ में आ रहा है। जब दोनों आउटपुट, जैसे कि यहाँ पे तुम 5 एंड ऑपरेटर में क्या हो रहा था, 6 या 0 ले रहे थे, 5 एंड 0 ले रहे थे इसके बीच में, तो ये क्या हुआ, ये एक इनपुट ट्रू हो गया, दूसरा इनपुट फॉल्स हो गया। ट्रू और फॉल्स मेरा क्या होता है, फॉल्स होता था। बट और केस में क्या हो रहा है, 5 और 0 से देखो यहाँ पे मेरा एक इनपुट ट्रू हो रहा है, ठीक है, दूसरा ऑपरेटर ये मेरा फॉल्स हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगल इनपुट भी ट्रू हो रहा है ना। यहाँ पे सिंगल ट्रू होता मतलब सिंगल ट्रू होने के बाद भी ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स लगा हुआ था। बट ट्रू और ऑपरेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल ट्रू भी है ना, तो भी मेरा आउटपुट ट्रू होगा। समझ में आ रहा है। सिंगल इनपुट मेरा ट्रू होगा तब भी मेरा आउटपुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ये टेबल सबको याद रख लो, और पॉज करके वीडियो को सब टेबल को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। टेबल कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हो गया। देन एग्जांपल्स लेते हैं, सबको समझ में आ जाएगा और थोड़ा क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं प्रिंटफ सिर्फ ले रहा हूँ यहाँ पे, बाकी हेड्स इंक्लूड वगैरह तुम सब लिख लेना। मैं प्रिंटफ सीधा कैरी कर रहा हूँ। प्रिंटफ % d हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12 और 0 ले रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड में ले रहा हूँ। प्रिंटफ % d यहाँ पे ले रहा हूँ -12 13.7। समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद क्या लेंगे हम यहाँ पे, हाँ
प्रिंटफ यहाँ पे परसेंटेज डी हो गया। देन यहाँ पे मेरा 12, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 0 और 0, ये वाला हो गया। ये 3 एक्सप्रेशन में लिया हूँ यहाँ पे सबको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है और ऑपरेटर में। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंटफ फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये मेरा 12 है, मतलब कोई भी एक नंबर हुआ है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर तो है ना, नंबर मतलब ये मेरा कंडीशन ट्रू है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमें क्या करना है, सिर्फ एक्सप्रेशंस को बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, हमें कुछ एग्जीक्यूशंस करके आउटपुट नहीं निकालना है, बस बताना क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रू है कि फॉल्स है। एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, एक प्रोग्राम दिया होगा वहां पे, ये प्रोग्राम क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है कि 0 है कि 1 है, ऐसे दे दिया होगा, तुम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े होगे तो कर पाओगे, पहचानोगे कैसे लॉजिकल ऑपरेटर है कि नहीं है। ये वाला जो सिंबल दे रहा हूं मैं, ये तुम्हारा हो गया एंड का, ये और का, ये नॉट का। ये जब सिंबल तुम देखोगे ना तो तुम पता लग जाएगा कि हाँ ये लॉजिकल ऑपरेटर का है, जिसमें हमें सिर्फ 0 और 1 से आंसर देना है, ट्रू और फॉल्स में देना है, तो सब कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 12 में क्या हो गया, ट्रू हो गया, यहाँ पे 0 है मतलब फॉल्स हो गया। मैं क्या बताया था, और ऑपरेटर में कोई सिंगल भी ट्रू हो गया इनपुट तो हमारा यहाँ पे आउटपुट भी ट्रू हो गया, मतलब 1 प्रिंट हो गया। सबको आ गया समझ में। सेकंड में क्या हुआ है, प्रिंटफ परसेंटेज डी, यहाँ पे -12 लगा हुआ है और 13.7 लगा है। देखो यहाँ पे -2 या +2 डजंट मैटर हियर। ओके, प्लीज कंसिडर टू मी, यहाँ पे माइनस दिया हो या प्लस दिया हो डजंट मैटर, इफ यू वॉच देयर इज ए वैल्यू, ओके, if you sin there is a value, any kind of value, doesn't matter it is minus or plus, you have to only check this value is going on a number or a 0. If there is the number, then you can close your eye and consider it is a true. Okay, समझ में आ रहा है, all buddies are getting here. Okay, so ये मेरा वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया, माइनस था यहाँ पे, ट्रू हो गया। और यहाँ पे 13.7 डेसिमल, यहाँ पे सम स्टूडेंट्स सोचेंगे कि सर यहाँ पे डेसिमल्स नंबर दिया है तो यहाँ पे 0 होगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नंबर दिया हुआ है तो ये भी मेरा ट्रू हो गया। तो ट्रू और ट्रू क्या होता है यहाँ पे, डेफिनेटली ये प्रिंट होगा ट्रू मेरा, जो कि 1 है। गेटिंग हियर, ऑल बडीज गेटिंग हियर। ओके, इन द लास्ट सेशन व्हाट इज हैपनिंग हियर, इन दिस एक्सप्रेशन लुक, दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे मेरा इनपुट, दोनों इनपुट जो है मेरा फॉल्स है, मतलब 0 है। 0 मतलब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों इनपुट मेरा क्या है, फॉल्स है, और ऑपरेटर है। तो जब दोनों मेरा फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे हम क्या पढ़े, सिर्फ जब दोनों फॉल्स हो जाएगा वहां पे मेरा कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये मेरा आउटपुट हो गया, फॉल्स हो गया, जो कि 1 हो गया। सबको समझ में आ रहा है, आई होप ऑल बडी इज क्लियर हियर। लॉजिकल एंड लॉजिकल और, ये दोनों कंसेप्ट है, बाकी यहाँ पे हेड्स इंक्लूड वगैरह तुम लगा लेना, वॉइड में लगा लेना, बाकी ये तुम्हारा हो गया कोडिंग। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर का काम ही यही होता है, बस इट इज चेक, इट इज कंडीशन ट्रू और फॉल्स। आगे बढ़ेंगे अभी। ओके, लॉजिकल और भी हो गया, लॉजिकल एंड भी हो गया, अब पढ़ेंगे लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ये तीनों होता है। थर्ड में क्या हो गया मेरा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जो कि ये सिंबल है। सबको समझ दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई और सुनाई दे रहा है दोनों। ओके, ठीक है। तो लॉजिकल नॉट में क्या बताया था मैं, जब 0 होगा तो जब लॉजिकल नॉट लगा दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे लॉजिकल क्या लगा दिए, नॉट ऑपरेटर लगा दिए, तो ये मेरा 1 से 0 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, नथिंग एल्स। यहाँ पे नॉट ऑपरेटर होना चाहिए। यहाँ पे मेरा नाम होगा, लेट अस यहाँ पे कंसीडर हियर, हमारा चैनल का नाम क्या है, फ्यूचर इंडिया सिबेश्वर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा SIF। यू कैन से ऑल्सो इन दिस रीजनिंग, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे तो रीजनिंग पढ़े होंगे। रीजनिंग में जैसे मिरर इमेज होता है ना, मिरर, ऐसा ही बोल सकते हैं उसको, बट ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक चीज याद रखो, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 होगा। यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, उल्टा जस्ट। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसको करेंगे, फिर अपना काम खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले रहे क्या लेंगे हम, इंट A,
ठीक है, इंट ए, तो ए का वैल्यू क्या लेंगे हम, ए इज इक्वल टू नॉट ऑपरेटर लगा दिया मैंने यहाँ पे, ओके, देन ए इंटू बी माइनस ए, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का वैल्यू में हम यहाँ पे कुछ कंसिडर करते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे, ए का वैल्यू हो गया तुम्हारा 5, बी का वैल्यू हो गया यहाँ पे, सॉरी, ए का वैल्यू 6 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 5 ले लेते हैं। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, तो फर्स्ट यहाँ पे देखो ए हम पहले क्या करें, हम एग्जीक्यूशंस करेंगे, कंपाइलेशंस करेंगे। तो पहले मेरा कंपाइलर कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा इंट ए कुछ लिया है, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे नीचे आया ए इज इक्वल टू नॉट लगा हुआ है, तो एज इट इज नॉट को नॉट रखा। फिर क्या किया, ए का वैल्यू यहाँ पे लिए हैं, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ए का वैल्यू क्या लिया है, ए का वैल्यू 6 लिया हुआ है, 6 हो गया, इंटू बी का वैल्यू क्या लिया हुआ है, यहाँ पे 5 लिया हुआ है, 5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए का वैल्यू अगेन क्या लिया हुआ है, यहाँ पे ए का वैल्यू हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक है, सबको समझ में आ गया, सॉरी ए का वैल्यू 6 ले लेते हैं, यहाँ पे सबको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो नॉट एज इट इज रहा, ठीक है, 6 5 जा कितना हो गया मेरा 30 हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे 6 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, देन माइनस 6 हो गया। देखो यहाँ पे मेरा ये जो नंबर लिखा है इसके साथ क्या कौन सा ऑपरेटर लगा है, इसके साथ हमारा नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ हमारा नॉट ऑपरेटर लगा है। मैं क्या बताया था, नॉट ऑपरेटर जहाँ पे भी लगा होगा तो ये 0 हो जाए, कोई नंबर होगा, ये 30 एक नंबर है ना, तो ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, मतलब 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ कोई नंबर है तो 0 माइनस 6 क्या होगा, यहाँ पे 0 माइनस 6 हमेशा -6 होता है, जो कि एक ट्रू नंबर है, ठीक है, जो कि प्रिंट करेगा क्या, हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे सीधा उठ के खड़े होके कि भैया बता दो, ठीक है। सो यही था तुम्हारा कॉन्सेप्ट आज का। आई थिंक ये यहाँ पे सबको क्लियर हो जा रहा है। और एक छोटा सा यहाँ पे तो नंबर ले लिए, यहाँ पे और कुछ ले लेते हैं कि जस्ट हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, जब भी हमारा यहाँ पे कुछ और होता, मतलब नॉट ऑपरेटर एक्स होता, एक्स होता तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो एक्स भी एक नंबर है, एक्स भी एक क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसका भी ये ट्रू होता है। जब ये ट्रू होगा तो यहाँ पे होगा तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। नॉट ऑपरेटर का बस काम होता है 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी हम लगाए तो वो एक नंबर मानते हैं, मतलब ट्रू मानते हैं उसको। समझ में आ रहा है। हम क्या क्या आज पढ़े, हम लॉजिकल एंड पढ़े, यहाँ पे लॉजिकल एंड पढ़े, लॉजिकल और पढ़े एंड लॉजिकल नॉट पढ़े। यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों इनपुट ट्रू होता है तब जाके हमारा वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज सारे में फॉल्स। यहाँ पे क्या पढ़े, जब दोनों आउटपुट मेरा फॉल्स होगा तब जाके ये फॉल्स होगा, अदरवाइज कोई भी सिंगल इनपुट आ जाएगा ट्रू तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और नॉट का मतलब 0 होगा तो 1 हो जाएगा, उल्टा। तो यही था तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिए, लॉजिकल भी हो गया। बाकी जो भी कुछ डाउट होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हमारा ग्रुप में फ्यूचर इंडिया सिवेश्वर, यहाँ पे फ्यूचर इंडिया सिवेश्वर, फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर इंडिया सिवेश्वर में ज्वाइन हो जाइए, SHIBESWR सिवेश्वर में टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे नोट्स वगैरह मैं भेज दूंगा, थोड़ा टाइम दे दो मेरे को। रिलेशनल्स हो गया, इसके बाद हम मॉडिफाई ऑपरेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी शेयर करो, वो भी थोड़ा पढ़ पाएँ, ठीक है। प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं भी OJEE एस्पिरेंट था, मैं भी OJEE दिया, आई एम ए रैंक होल्डर ऑल्सो। आगे पूरा एग्जाम तक रहूँगा 2025 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जगन्नाथ।